कहर और पेरी ने आरसीबी को फाइनल में पहुंचाया। आरसीबी ने प्लेऑफ में एमआई को हराकर इतिहास बनाया। जी हां, आप भी कह रहे होंगे कि अरे अरे ये क्या बक रहा है। कहर एमआई की कप्तान, दुनिया की सबसे विध्वंसक बल्लेबाज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फिनिशर आरसीबी को कैसे मुकाबला जिता सकती हैं। तो हुआ कुछ यूं, आपको बताते हैं। 3 ओवर बचे थे, रनों की दरकार थी मात्र 20। कौर जैसी बल्लेबाज और अमिला कर जैसी सेटल्ड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थी। श्रेयंका पाटिल 18वां ओवर लेकर आती हैं। ब्रेन फेड मूवमेंट पहली गेंद पर ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़कर मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश कौर करती हैं और स्टंपिंग मिस हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि भैया ऋचा घोष ने वहां पर स्टंपिंग मिस नहीं किया सिर्फ, बल्कि फाइनल का टिकट गंवा दिया है। फिर चीजें सामान्य सी हो जाती हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर दूसरा ब्रेन फेड मूवमेंट होता है हरमनप्रीत कौर का। उनको लगता है कि आखिरी ओवर तक मुकाबला ले जाना ठीक नहीं रहेगा, कम से कम 19वें ओवर में मुकाबले को समाप्त कर देते हैं। तो 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर कौर छक्का लगाने जाती हैं और लगाती किधर है, जहां पर सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री है। बीच में आ जाती हैं डिवाइन। आपको भी पता है कि डिवाइन जैसी बेहतरीन फील्डर नॉर्मली कैचेज नहीं छोड़ती हैं, और डिवाइन ने कौर को पवेलियन की तरफ रास्ता दिखाया। वहीं से भैया ये तय हो गया था कि मुकाबला फंसेगा, क्योंकि 2 ओवर में 16 रन 2 बेहतरीन स्पिनर आरसीबी के पास मौजूद थे, आशा शोभना और फिर एस मोलिनक्स। दोनों ने ही जबरदस्त गेंदबाजी की। मोलिनक्स ने भैया 19वें ओवर में मात्र 4 रन खर्चे, तो आखिरी ओवर में 12 रन का दरकार हो गया। तो फिर आशा शोभना ने कहा जरा रुको, जरा ठहरो, अभी तो मैं अंतिम ओवर फेंकना बाकी हूं, और वहां पर उन्होंने 4 रन सिर्फ खर्चे, जिस वजह से ये भैया आरसीबी विमेंस मुकाबला 5 रनों से जीत गई है। एक हारा हुआ मुकाबला आरसीबी की झोली में हरमनप्रीत कौर ने डाला है। हां, आरसीबी ने भी सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम इस पूरे मुकाबले में यह किया कि भैया कभी भी एमआई को भागने नहीं दिया। ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि एमआई अब एकदम मुकाबले को झोली में डाल ली है। कुछ ओवर्स 15वें के बाद आए कि ऐसा लगा कि हरमनप्रीत कौर अब मुकाबले को एकदम एक तरफा कर देंगी, लेकिन फिर भी आरसीबी रेस में था। वजह एलिस पेरी की बेहतरीन 4 ओवरों का स्पेल, जॉर्जिया वेरहम का स्पेल और एस मोलिन्यू का स्पेल। श्रेयंका पाटिल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। तो इन 4 गेंदबाजों ने दमखम लगाया। आशा शोभना ने भी उसमें 2 ओवर का बेहतरीन स्पेल किया था, जिस कारण से आरसीबी इस स्टेज में कभी भी एमआई को बहुत आगे नहीं जाने दी। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार हमें प्लेऑफ का मुकाबला देखने को मिला, एलिमिनेटर देखने को मिला भैया, कि ऐसा ही लो स्कोरिंग टोटल जब होता है तो सबकी सांसें अटका देता है। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। आरसीबी के प्रशंसक काफी खुश हैं। अकाय कोहली ने भैया किस्मत खोल दी है, फाइनल में एंट्री मिल चुकी है आरसीबी विमेंस को, और शायद भैया इतिहास भी इस बार रचा जा सकता है अगर आरसीबी ट्रॉफी जीत जाती है तो। लेकिन भैया ये तो तय हो गया कि 17 तारीख को हमें नया विनर मिलने वाला है WPL 2024 का, जहां पर आरसीबी और डीसी आमने सामने होंगी। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो एलिस पेरी, इनकी जितनी भी प्रशंसा कर ले उतनी गुरु कम है। पहले बल्लेबाजी से मुकाबले में आरसीबी को बनाए रखा, उनके पास अनुभव अपार है। उनको पता था कि प्लेऑफ मुकाबला है, एलिमिनेटर मुकाबला है। अगर मैं 130 से लेकर 140 के बीच में कुछ भी टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा पाती हूं, उसमें समर्थ हो जाती हूं, तो फिर मैच फंसा दूंगी। क्योंकि हमारे पास गेंदबाज हैं, हमारे पास जॉर्जिया वेरहम है, हमारे पास आशा शोभना है, एस मोलिन्यू है, श्रेयंका पाटिल है, 4 होनहार स्पिनर हैं। और ये जो स्पिन की चौकड़ी है आरसीबी की इस साल, भैया इसने बहुत ही करामात किया है। इस साल WPL 2024 का सबसे लोएस्ट टोटल प्लेऑफ में डिफेंड करके इन्होंने दिखाया। फिर एलिस पेरी ने भी अपना हुनर, अपनी काबिलियत गेंदबाजी में दिखाई। जबरदस्त, जितनी भी प्रशंसा कर लें, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय ये मुकाबला हमें देखने को मिला। जो WPL का भैया लेवल है वो दर मैच दर बढ़ता चला गया, और प्लेऑफ ने तो भैया रोमांच की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। एक नजर हम स्कोर कार्ड पे डाल लेते हैं कि मंधाना की तरफ से जब बल्लेबाजी आई, यानी कि जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी चूज की, तो उनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा? एलिस पेरी 66, उनका साथ निभाया जॉर्जिया वेरहम ने। अकेले दम पर 135 स्कोर बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ पेरी की बदौलत लगा।
वहीं एमआई की तरफ से 2 विकेट मैथ्यूज, 2 विकेट ब्रंट, 2 विकेट साइका इसाक। फिर जब एमआई चेस डाउन करने आई तो भैया उन्होंने बहुत हल्के में लिया, पावर प्ले के ओवरों में बहुत रन नहीं बनाए। यास्तिका भाटिया ने खूब गेंदें खेली, ऐसा लग रहा था कि ये लोग हल्के में ले रहे हैं इस चेज को। वही हुआ, पावर प्ले के ओवर में रन नहीं बने, जिस वजह से भैया उसका खामियाजा अंत में भुगतना पड़ा। यास्तिका भाटिया ने 19 बनाए, गेंदें खेली 27, हैले मैथ्यूज ने 15 गेंदें खेली 24, नेट सीवर ब्रंट ने 23, हरमनप्रीत कौर ने 33, मिलाकर ने 27। लेकिन ये जो योगदान रहा, जिस सबको स्टार्ट मिला, बड़ी पारी में कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से 135 का टोटल आरसीबी डिफेंड करने में सफल रही। वहीं अगर हम आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो भैया सबने मिलकर प्रदर्शन किया। श्रेयंका पाटिल के नाम 2 विकेट, 4 ओवर में मात्र 16। वहीं बात करें एलिस पेरी के नाम 4 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। मोलिन्यू के नाम 4 ओवर में 16 रन, 1 विकेट। वारहम जरूर एक्सपेंसिव साबित रही, 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट, लेकिन प्रमुख विकेट निकाला इन्होंने नेट सीवर ब्रंट का। आशा शोभना ने 2 ओवर 13 रन देकर 1 विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी रही आरसीबी की, लोएस्ट टोटल उन्होंने इस साल के डब्ल्यूपीएल में डिफेंड करके दिखाया है। अब बारी है भैया डीसी वर्सेस आरसीबी के फाइनल मुकाबले की। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से फाइनल का विजेता कौन होने वाला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।